जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं, इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हों, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हों, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह, कि हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, आपका लुत्फो करम है जो मदीने आए। अब्दुल रहमान जामी बुरहानपुरी हैं, कहते हैं कि जब वसीले से दुआओं को मेरे पाला पड़ा, कि जब वसीले से दुआओं को मेरे पाला पड़ा, फिर न उस बाबे असर पे आज तक ताला पड़ा, साथ में मेरे सफर तैबा का करने के लिए हाथ धोके मेरे पीछे पाँव का छाला पड़ा। हिंद की जानिब जिसे भेजा था तुमने या नबी, सारी भारी सब जादूगरों पे तेरा मत वाला पड़ा। ऐ सबा चादर जरा जामी की सीधी करती जा, राहे तैबा में है तैबा देखने वाला पड़ा। ऐ सबा चादर जरा जामी की सीधी करती जा, राहे तैबा में है तैबा देखने वाला पड़ा। गुनहगार हूँ वहदत का जाम लूं के न लूं, ये सोचता हूँ ज़बां से ये काम लूं के न लूं। हजार बार मैं केवड़े से मुंह धुला हूँ अयाज, ये डर है फिर भी मोहम्मद का नाम लूं के न लूं। हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, आपका लुत्फो करम है जो मदीने आए। एक एक करके खताएं मुझे याद आने लगी, आईना सामने आया तो पसीने आए। एक एक करके खताएं मुझे याद आने लगी, आईना सामने आया तो पसीने आए। मैं कदा साक़िए कौसर का खुला है अंजुम, जिसको पीना हो मदीने की मदीने आए। बिला ताखीर मैं उस शख्सियत की बारगाह में अरीज़ा पेश करूं जिनकी तकरीर में अदब का वक़ार, इल्म का तंतना, फिक्र की ताज़गी, शौकत ख्याल की रानाइयाँ, ये तमाम चीज़ें बदरजे अतम मौजूद है। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नय्यर व फ़क़्र खिताबत मस्दर फलक बलागत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना राजस्थान है। चाहता हूं कि नारों के छांव में इस्तक़बाल किया जाए। नारे तकबीर और आवाज़े मोहब्बत बुलंद कीजिए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए। कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोज़े महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। कम से कम इस ख्याल के साथ अपने हाथों को उठाइए और आवाज़े मोहब्बत को बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अमीने शरीयत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी खिदमत का दिल में हंसी जज्बा लिए, मुफ्ती आजम के दरकार दिल नशी तोहफा लिए। दरमियाने कौम अल्लामा निजामी की तरह आज ये तबलीग का मजबूत मंसूबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीनी शरीयत कॉन्फ्रेंस के इस पाकीज़ा मिंबर से इल्म के हवाले से कुछ गुजारिशात मुझे अपनी मालूमात की रोशनी में पेश करनी है। दारुल उलूम अमीरिया गुलशन अहमद रजा
जिसने तकरीबन 7 तलबा को हाफिज़े कुरान की शक्ल में तैयार करके आज उलमाए किराम के मुबारक हाथों से उन्हें दस्तारो सनद दी जाएगी। आज के इस पाकीज़ा इजलास की सदारत नादिश मिल्लत हजरत अल्लामा शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मिसबाही फरमा रहे हैं। सरपरस्ती हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू नसर साहब क़िबला मिसबाही और क़यादत कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद तस्कीन रज़ा साहब क़िबला मिसबाही फरमा रहे हैं। नक़ीब इजलास ने अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ अपना तारुफ पेश करवा ही दिया है। वैसे भी जलसों में नक़ीब का बड़ा अहम रोल होता है, आपको उठाने में यानी उठक बैठक करवाने में, और जलसा शुरू होने से लेके फातिहा लगाने तक इनकी जिम्मेदारी बड़ी अहम हुआ करती है। दोस्ताने मोहतरम के बीच ये बात बड़ी मशहूर है कि बहुत सारे शोरा जब शमसुद्दीन स्टेज पे होता है तो वो नात नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नात का मुखालिफ, नात तो हमारी रूह है और जान। सुभान अल्लाह। मैं उस अंदाज का, उस तेवर का, उस बदतमीजी का मुखालिफ हूँ जो नबी के नात के पढ़ते वक्त की जाती है। वाह 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 वाह। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां ज़र्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैद व बायज़ीदी जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस बारगाहे करम में जोर से सांस लेना बेअदबी हो, अगर वहां हुल्लड़बाजी की जाए तो एक जिम्मेदार आलिम अगर खामोश बैठता है तो उससे बड़ा मुजरिम दूसरा कोई नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने देखा नहीं है मदीना, वो पूछ लें उन देखने वालों से कि मदीने की रोशनी जब मक्का से चलते हुए 12 किलोमीटर के दूर से दिखाई पड़ती है तो एक आशिक़े मुस्तफ़ा के दिल की जो अंजुमन होती है वो किस तरह अंगड़ाई लेती है, इसका अंदाजा वही कर सकता है जिसे ये मुबारक सफर मुयस्सर आया। अहादीस मुबारका में आया जब सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठते थे ना तो सर नहीं हिलाते थे, इस तरह से जैसे लगता कि उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, हिलाएंगे तो उड़ जाएंगे। तो मैं बड़े अदब के साथ अपने नात खानों से, शोरा से मुल्तमिस हूँ, जब भी आप नात पढ़ें तो ये बात मलहूज़े खातिर रहे कि आप अपने बाप की शान में नहीं रसूल पाक की शान में कुछ कह रहे हैं, सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। इब्तिदाए सुखन में मैं अर्ज कर दूं, मेरी तकरीर में नारा वगैरह मत लगाइएगा। जिसे सुभान अल्लाह कहना है वो अपने हिसाब से कह लेगा, क्योंकि नेकियां मुझे नहीं लिखनी है, फरिश्तों को लिखनी है, वो आपके कंधे पे तशरीफ रखते हैं। मैं जो कुछ बोलूं उसे आप गौर से सुनिए। चूंकि मुल्की पैमाने पे अल्लाह जाने आने का मौका अता फरमाता है, हमारे जो हालात हैं अहले सुन्नत वल जमात के, गरीबा भी चाक चाक है, दामन भी फटा हुआ है, कुछ बचा नहीं। बहुत सारी जिम्मेदारी तो हमारे बिरादरी की बनती है जो मेंबर पे हैं।
बहुत सारी जिम्मेदारी कमेटी वालों की बनती है और बहुत सारी जिम्मेदारी आवाम की बनती है। करीब करीब सभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के बैठते हैं कि बस यूं ही जिंदगी गुजार लेना, इसे जिंदगी गुजारना नहीं कहते। इस जलसे के अंदर अगर आपको कुछ पैगाम न दिया जाए तो मकराना से चलकर यहां आने का मेरा क्या मकसद है? ये टोपी दिखाना, जुब्बा लहराना, चीख चीख के गले फाड़ना, ये मकसद है? जी नहीं। जब से हमने होश की आंखें खोली हैं, लगभग 50 साल से मैं जलसे सुन रहा हूं और 40 साल से सुना भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। जितने जलसे हम करते हैं हमारी कौम उतनी ही जाहिल होती जा रही है। ये बड़ा अलमिया है। हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है पूरे मुल्क में, लेकिन हम ही ज्यादा जाहिल हैं। ये एक अजूबा सा लगता है, जिसे बार बार सबक पढ़ाया जाए और फिर उसे सबक याद ना हो तो ये अजूबा नहीं लगता है आपको? जो सुना कीजिए उसे समझा भी कीजिए और जो समझा कीजिए उस पे अमल भी कीजिए। मस्जिदों को आबाद रखिए। मगरिब की नमाज पढ़ने का मस्जिद में इत्तेफाक हुआ। इस गांव का नाम क्या है? बीकनपुर सैर, चैनपुर के इलाके में बेचैन गांव। आज माशाल्लाह कोई शादी भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा भी, दस्तारबंदी का हुस्न इत्तेफाक पूरा गांव अहले सुन्नत वल जमात का, और सिर्फ मुसलमान, दूसरा कोई नहीं। बावजूद इसके कोई 4 साढ़े 4 सफ नमाजियों की थी। कितने घर होंगे इस गांव में? 250। मेरे हिसाब से जो मैंने अंदाजा लगा कि एक सफ में गालिबन 17 आदमी आते होंगे। 4 सफ को आप जोड़ लीजिए जिसमें कुछ बच्चे भी थे। फिर हमारे जलसों का रिजल्ट क्या है इसका अंदाजा आप लगा लें। ऐसा ना हो कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ऐसा ना हो। दुरूशी पढ़े मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मुशर्रफा की बात कुरान अजीम की मैंने वो 5 आयात तिलावत की हैं जो गारे हिरा में नबूवत के 40 साल पूरा होने पे अल्लाह का फरिश्तादा जिब्राईल अमीन तकरीबन 650 साल के बाद बारगाहे रसूल में खुदा का पैगाम बशक्ल क्वालिफिकेशन लेके हाजिर था। अफसोस ये है कि इन कौमों के पास तालीम पर कोई प्लान नहीं है। वो कौमें तालीम के मैदान में सुरैया तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं, और जिस कौम की मजहबी किताब का पहला मैसेज खुदा की तरफ से तालीम का, शिक्षा का, साक्षरता का, पढ़ने लिखने का पैगाम है, उस कौम में क्वालिफिकेशन का मेयार 2.5% है। यानी कि शेड्यूल कास्ट से भी पिछले दर्जे में हम बैठे हुए हैं एज ए मुस्लिम। मस्जिद में भी हम 2% हैं, जुम्मा में 4% हो जाते हैं, रमजान में 15 या 20% हो जाते हैं। बकिया हमारी तादाद मस्जिदों में सिर्फ 2% है नमाज की है। ये 2% ही हुकूमत ने हमें गवर्नमेंट में नौकरियां दी हैं।
जितनी हाजिरी हमारी अल्लाह के दरबार में है, उतने ही परसेंट आपको हुकूमत में नुमाइंदा। क्या इससे भी समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो महबूब अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पहला लफ्ज ही इक़रा है। हजरत ईसा के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद ये पहला मैसेज था अल्लाह का अपने बंदों के लिए, अपने मुस्तफा के तवस्सुत से। पढ़िए, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून की फटक से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बहुत इज्जत वाला है। अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता। तर्जमा कंजुल ईमान में देखना, इसलिए कि हकीकी सही मानों में तर्जमा कंजुल ईमान ही में मिलेगा। तो अल्लाह का पहला पैगाम तालीम। दारुल अमीरिया गुलशने अहमद रजा, हिंदुस्तान में जहां भी जाना होता है लगभग 80% मदरसों का हाल यह है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंबा जोड़ा। दीवारों दर से, वजू खाने से, गुस्ल खाने से, बावर्ची खाने से, तलबा के रहन सहन से ये अंदाजा होता है कि यहाँ के चारों तरफ बामो दर अपनी गुर्बत के ऊपर आंसू बहा रहे हैं। क्या आप मदरसों को इस तरह से कसम पुरसी के आलम में रख करके खुशहाल जिंदगी बसर करने का तस्वुर रखते हैं? मस्जिदें तो अल्लाह का घर है, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। फैसला आपको करना है कि आपका घर अच्छा रहना चाहिए या रसूल अल्लाह का घर अच्छा रहना चाहिए। आपका घर रहना चाहिए अच्छा या अल्लाह का घर अच्छा रहना चाहिए, ये फैसला आपको करना है। शायद आप ये सोचते हो अपने बच्चों को मौलाना बनाएंगे, हाफिज जी बनाएंगे, कारी साहब बनाएंगे तो कितनी तनख्वाहें पाएंगे। मुझे बड़ी हैरत हुई है सुन करके। माशाअल्लाह हमारे हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब मिसबाही ये इंजीनियर भी हैं। अगर ये चाहें तो 30-35 हजार 40 हजार रुपया ये पर मंथ कमा सकते हैं। आपके इदारे में शायद 5 या 6 हजार तनख्वाह होगी। क्या आप ये सोच सकते हैं या दिल में आपने ये फैसला कर लिया है मौलाना लोगों को काम यही है? ये बाई चॉइस मुदर्रिस हैं, ये ध्यान रखना, मजबूरी नहीं है। अगर ये बिजनेस करने पे आए तो किसी का बाप भी इनसे बेहतर बिजनेस नहीं कर सकता। सुन लीजिए काम को, इसलिए कि हम जितनी किताबें फिक़ह की पढ़ते हैं ना, बाबुल बुयू के हवाले से धंधा कैसे किया जाता है, आमिना के लाल से लेकर के इमाम आजम तक और इमाम आजम से लेकर के आज तक हमारे उलमाए ज़बील एहतराम सुलहाए उम्मत औलियाए कामिलीन ने जो बिजनेस किए हैं ना, उस बिजनेस का कोई जवाब दुनिया नहीं पेश कर सकती। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि दीन जिंदा रहे। दीन आप ठूस के खाते हैं, चैन से सोते हैं, चैन की बांसुरी बजाते हैं और समझते हैं ये मौलाना लोगों को तो बस एक ही काम है, हमारे बाप मर जाए तो बख्शिश करवाने आ जाए।
अम्मा मर जाए तो फातिहा देने आ जाए, बच्चा पैदा हो तो अजान पुकारने आ जाए, और जब शादी ब्याह का मौका आया तो निकाह पढ़ाने आ जाए। ये मकसद समझा आपने उलमा का। और कुरान का क्या ये मकसद आपने महसूस किया कि कुरान सिर्फ मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए आया हुआ है? अल्लाह फरमाता इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान अक़वाम आलम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्दे बख्शवाने के लिए सिर्फ नहीं आया कुरान शरीफ। हम देखते हैं जब मुर्दे की बख्शिश के लिए एहतमाम होता है ना, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो खाता था ना मरने वाला, वो सब लाके रख देते हैं बेटे। पुलाव, जर्दा, बिरयानी, कोरमा, मुतंजन, गुलाब जामुन सब लाके रखेंगे और उस पे सब लाके रख देंगे, और नालैन भी रख रहे हैं जो अब्बा हुजूर पहनते थे ना, वैसे जूता भी लाके रख देंगे। ये सब पसंद था मेरे अब्बा हुजूर को। अब्बा हुजूर का लैपटॉप कहाँ रहता है? उसको भी लाके रख दो ना भाई साहब फातिहा के लिए। मोबाइल कहां रहता है? वो भी लाके रख दो ना भाई साहब। क्या क्या लॉजिक बना रखी है हमने। अब भी अगर हमने होश की आंखें नहीं खोली तो याद रखना, डॉक्टर इकबाल का वो शेर में पढ़ता हूं, और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। परसों जुमा का दिन था, दिल्ली की 16 मस्जिदों में जुमा की नमाज नहीं पढ़ने दिया पुलिस वालों ने। बताया कितनी मस्जिदों में? 16 मस्जिदों में जुमा की नमाज नहीं पढ़ने दिया। जब इमाम ने पूछा क्यों नहीं पढ़ने दिया, इसका कोई जवाब पुलिस वालों की तरफ से नहीं था। अखबार में शायद आपको ये खुशफहमी हो, हम बड़े अच्छे इलाके में रहते हैं, बड़े सेफ हैं। स्पेन की सरजमीन का मुसलमान बहुत सेफ था। 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत करी थी वहां पे, लेकिन जब कौमों ने खुदा के कानून की धज्जियां बिखेरी ना, तो अल्लाह ने उन पे जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया, और ऐसा मारा ईसाई दुनिया ने। वो जामे मस्जिद कर्तबा जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कूल और मदरसा था, जहां पर यूरोप का अंग्रेज लाइन लगा करके एडमिशन के लिए महीनों मुंतजिर रहता था, फिर कभी एडमिशन मिलता था। आज हमारे मदरसे में लोग बच्चों को पढ़ाने नहीं लाते हैं। जो बच्चा एकदम 3rd क्लास का होता है ना, जिसका दिमाग एकदम भाजी पाला बन जाए, मंद बुद्धि, उस बच्चे को ला करके अड़ियल दिमाग, हजरत आप पढ़ाइए, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा साहब इसको आप यही रख लीजिए, ये कहीं नहीं चला, आप चलाइए। ये मदरसों के हालात हैं। किसी के 4 बच्चे पैदा हुए ना, तो 4 में से जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है उसे डॉक्टर बनाते हैं, उससे कुछ ढंग का कम होता है तो उसे इंजीनियर बनाते हैं, और कुछ कम होता है तो उसे लॉयर बनाते हैं, और थोड़ा आड़ा टेढ़ा पैदा होता है तो उसे हाफिजी बनाते हैं, कम दिमाग का होता तो मौलाना साहब बनाते हैं। 3rd ग्रेड का माल ला करके आप देते हो मदरसों में, फिर भी इनकी मेहनत पे कुर्बान जाइए। ये उस मंद बुद्धि के सीने पे कुरान के 30 पारे लिख देते हैं। कुरान के 30 पारे। कौन सा कुरान? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ए बंदे खुदा सुन, अल्लाह फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो ए मुखातब तो देखता, खौफ इलाही की बुनियाद पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जो बोझ कुरान के वजूद का पहाड़ जैसा सख्त सामान बर्दाश्त न कर सके, वो कुरान मंद बुद्धि वाले बच्चे के दिल पर ये हुफ्फाज, ये उलमा, ये कुर्रा ऐसे हिफ्ज करा देते हैं, ऐसे हिफ्ज़ाते हैं। एक बैठक में एक हाफिज़ कुरान पूरा कुरान सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं 5-7 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था राजस्थान में। बासनी एक कस्बा है जहां के मदरसे में एक बच्चे ने 8 महीने 19 दिन में कुरान हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
8 महीना 19 दिन में कुरान के 30 पारे याद किए और एक बैठक में 30 पारे सुनाए उसने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा की मेहनतें, हुफ्फाज की मेहनतें हैं, ये कुर्रा की मेहनतें हैं। तालिबाने उलूम नबविया के पैरों के नीचे जिब्रील और फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, एक तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम देने से जो सवाब अल्लाह अता फरमाता है, वो सवाब मैदाने जिहाद में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने पे अल्लाह नहीं देते। मकाम देखिए इनका, उलमा के कलम की रोशनी, जो रोशनाई है ना उलमा के कलम की, ये शहीदों के खून से तौली जाएगी। और उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून पे भारी पड़ जाएगी। आप समझते हैं ये मदरसे में चटाई पिटाई पे बैठने वाले लोग, सूखी सूखी रोटी खाने वाले लोग और पानी वाली दाल खाएं। हम भी मदरसे में पढ़ते थे, अल्लाह गवाह है, अगर हम दाल के पतीली में गुस्ल फरमा लेते ना तो गुस्ल हो जाता है। हाँ, वो पीलापन भी नहीं, इतनी पतली दाल जैसे बाढ़ में नदी का पानी नहीं होता ऐसा पानी होता था वो। और पीने के लिए जब हम पानी डोल से निकालते थे ना कुएं से, तो निकालने के बाद 2-3 घंटा रखते थे तो मट्टी नीचे बैठती थी तो पीने के लायक पानी मिलता था। घरों में अपने आरओ लगा करके फिल्टर पानी पीने वालों, दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ये मदरसे लेते हैं। अगर दीन जिंदा है, मस्जिदों के मीनारों में अजान की सदाएं गूंज रही हैं, पेशानियों पे सजदों का वकार महफूज है, दिल में कलमे की रोशनी है, तो ये मदरसों की जिम्मेदारियां हैं और इस मदरसों का ही कारनामा है कि आज इस्लाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो खानकाहों से इल्म फैलता था, आज मदरसों से इल्म फैलता है। इल्ला माशाअल्लाह खानकाहें तो भटक गई अपने नहज से। किसी खानका को मतलब ही नहीं, खानका वालों को वो भी बड़े हिकारत से मौलाना को देखते हैं। जो मौलाना हजरत हजरत हुजूर हुजूर करता रहता है ना, बस उसी की वैल्यू है पीरों के नजदीक। इल्ला माशाअल्लाह, सब पीरों की बात नहीं करता मैं, अक्सर पीरों की बात करता हूं। वो चाहते हैं जब तक कौम जाहिल रहेगी पीर जिंदाबाद रहेगा, और मौलवी ये चाहता है कौम के बच्चे पढ़ जाएं और हम अपना इल्म इसके सीने में उतार दें। ये फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कौम पीरों की झोलियां भरती है, उनकी तोड़ भरती है, और हमारे उलमा कभी कभी सूखी रोटी खाते हैं और कभी कभी भूखे रह जाते हैं। ये मुशाहदा पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हैं आज वो उलमा नहीं पैदा होते, कौन से उलमा की बात करते हैं? आप भी दीजिए ना अच्छे बच्चों को। जब अंग्रेजों के स्कूल में अपने औलाद को भेजेंगे, अच्छे बच्चों को, और मंद बुद्धि को भेजोगे मदरसों में, तो उम्मीद करते हैं कि गौसे आजम बनना चाहिए। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उनकी मां ने मदरसे के हवाले किया ना, तो बगदाद के मेंबर पर उसी शेख ने कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बति लिकुल्लि वली। जब मां ने अपने बेटे हसन को मदरसे के हवाले किया, तो एक वक्त वो आया कि मदीने के ताजदार ने अताए रसूल बना के अखंड भारत की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मां ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को मदरसे के हवाले किया और बाप ने, तो दुनिया ने देखा तख्त ताज को लात मार करके सहरा नवर्दी करता हुआ सुल्तान ताजदार था जो सिमना का, वो अलाउल हक पंडवी के कदमों का बोसा लेता हुआ और कछौछा पहुंच करके हिंदुस्तान के इस मशरकी इलाके की जुल्फे सवारी थी। जब माँ बाप ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया, तो 1000 उलूम व फनून पर आला 1400 किताबें आला हजरत ने 157 उलूम व फनून पर लिख करके पेश की दुनिया में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तरक्की जैसे जैसे इंसान करता जाएगा, आला हजरत को पढ़ता जाएगा ना, इल्म के दरवाजे खुलते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किताबें इमाम अहले सुन्नत ने लिख दी हैं, अब तक कोई मौलवी पूरी किताब नहीं पढ़ सका। वाह 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 वाह।
हर 4 घंटे में मिल्लत के लोगों को इमाम अहले सुन्नत ने एक किताब अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम अच्छे बच्चों को तो इंजीनियर बनाते हैं, अच्छे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, अच्छे बच्चों को लॉयर बनाएंगे, और पढ़ने का ढंग भी देखिए। स्कूल भेजना होगा ना, सुबह 4 बजे ही माँ तैयार हो, उठ करके नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, बढ़िया अप टू डेट बनाना, पैंट में बुशर्ट को घुसाना, जूते, मोजे, टाई, फाई, क्या बात है। और टिफिन में चॉकलेट अलग, पराठे अलग घी का, और मैदा अलग, उसमें एक्स्ट्रा पैसा अलग। अब शौहरे नामदार को बेगम लिखा, अरे उठिए ना गुड्डू के पापा, उठिए ना, टाइम हुआ जा रहा है, टाइम हुआ। अब वो आंखें मसलता हुआ उठता है, कभी कभी हाफ चड्डी में ही मोटरसाइकिल निकलता है। कॉन्वेंट में जाना है, कॉन्वेंट में जाना है। जनाब छोड़ के आगे, छोड़ने भी जाएंगे, लेने भी जाएंगे वापस। और मदरसे में आए हाय, जिस बच्चे की नाक बहती ना दोनों तरफ से, यहां तक लटकी रहती ना, वो आस्तीन में पहुंचता है तो लगता है कोई आरा रोड लगा हुआ है, इतना टाइट हो जाता है। चड्डी फटी फटी, कुर्ता फटा हुआ, माँ जल्दी गुस्ल भी नहीं देती है और डंडे मार के भगाती है। जा 2 घंटा मौलवी का दिमाग चाट के आ जाना, हमें तो छुट्टी मिले गप लड़ाने के लिए। ये माओ का किरदार। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। तब कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बनता था, तब कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता था, तब कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता था, तब कोई सलाहुद्दीन अयूब बनता था। आज नचनिये बनते हैं, गवैये बनते हैं, डांसर बनते हैं, कौम मिल्लत का सर झुकाने वाले बनते हैं। ये जुर्म आपका है और हमारी कौम के लोगों का। ये सन्नर कुरान लेके बेटा घर से निकलता था, 4 बरस पहले का गायब है और 4 बरस पीछे का गायब है। यानी इतना भी मां नहीं सोचती, ना बाप सोचता कब ढंग का ये सन्नर कुरान को दिला दे। 8 बरस पहले से गायब है, वो जाएगा ची ची पी पी करता हुआ कैसे भी। मगर सुन लो कान खोल करके, और चैनपुर के इलाकों में चैन की बांसुरी बजाने वालों, जब तुम मरने लगोगे ना तो डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा। जब तुम मरने लगोगे, लॉयर कहीं काली काली कोट पहन के, काला काला कलम लेकर के, काला करतूत पर आ रहा होगा। जब तुम मरने लगोगे, तुम्हारा इंजीनियर फर्जी दस्तखत करके कोई पुल पास करवा रहा होगा। वही फटा हुआ कुर्ता पहनकर मदरसे में जाने वाला, जिसके यस्सर कुरान के पैसे तुमसे नहीं देने को मिले थे, वो बच्चा आएगा, बैठेगा कुरान लेके, यासीन पढ़ेगा, अल्लाह ये मेरी माँ जो मर रही है इसकी रूह आसानी से निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान ये मेरा बाप जो मर रहा है इसकी रूह आसानी से निकाल दे। माशाअल्लाह। दुनिया अपने बच्चों को दुनिया की दौलत देती है। मुसलमान तू अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देके जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलतें तो लोग बर्बाद कर देंगे, दौलतें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। सबसे खुशनसीब बंदा वो है जो अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करे। ढंग की तालीम दीजिए बच्चों को, दीनदार बनाइए बच्चों को और अपनी बच्चियों को, ताकि आपकी बच्चियां तस्लीमा नसरीन न बनने पाए, बच्चे आपके सलमान रुश्दी न बनने पाए, तारिक फतेह जैसे कुत्ते न बनने पाए। समझ रहे हैं? अपने बच्चों को कम से कम इतना दीन दे दो, जब किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो पहले मुस्लिम की हैसियत से पहचाना जाए। बड़ा अभी शोर मचा था, ओहो एक कर्नाटक की लड़की ने अल्लाह अकबर की सदा बना, पूरे हिंदुस्तान के खतीब क्या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अबे जिंदाबाद नहीं, उस खातून ने तुम्हारे मुंह पे जूते मारे, जूते। जिस कौम के पैसे मजारों की तालीम और तामीर और तरक्की पे लगे, जिस कौम के पैसे
पीरों की झोलियां भरने पे खर्च होते हैं, जिस कौम के पैसे नचनियों और गवैयों पे खर्च होते हो, जिस कौम के पैसे लाखों करोड़ों कव्वालों के ऊपर खर्च होते हो, उस कौम के पास अपना स्कूल नहीं है, उस कौम के पास अपनी कॉलेज नहीं है, उस कौम के पास अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। हिंदुस्तान का सुन्नियों मुसलमानों सुनो, अगर तुम साल भर के अपने पैसे इकट्ठा कर लो जो जलसों पे, उर्सों पे, ढोल बाजा के कव्वालों पे खर्च करते हो ना, इन पैसों इकट्ठा कर लो, कसम रब्बे काबा की हर साल हम 10 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 यूनिवर्सिटी, वाह 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 वाह। वो एक कर्नाटक में नहीं, राजस्थान में 10 कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों को हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी गई। अभी जस्ट महीना भर हुआ, एक हिजाब की आप बात करते हैं, फैसला भी आ गया आपके खिलाफ, क्या करेंगे आप? इसलिए हर बाप, हर भाई, हर माँ अपनी बच्ची और अपनी बहन के ताल्लुक से इतना एक्टिव होना चाहिए, उसकी हर नकलो हरकत पे नजर रखें। तालीम दिलाना भी जरूरी है, इसलिए कि अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे आप तो हालात बहुत बुरे होंगे, ये ध्यान रखना। 10 साल के लिए आप ये भूल जाइए हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। 10 साल के बाद हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया जाता है, लेकिन पढ़ेंगे आप तब। बगैर पढ़े मुमकिन नहीं है कि आप हालात का रुख मोड़ सकें। लोगों ने पढ़ा है तभी हालात, लोगों ने पढ़ा है तब ये प्लानिंग के तहत सारा मामला हो रहा है। हमने क्या किया है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, इसी में हम रह गए। जितने पैसे हम अजमेर शरीफ के बहुत करीब रहते हैं ना, एक एक खादिम के 10 होटल, बैंक भरे हुए खजानों से, एक देग का पैसा कम से कम 50 लोगों से खादिम वसूलता है तो एक देग बनवाता है, 49 का पैसा खा लेता है। छोटी देग 1,20,000 में बनती है और बड़ी देग 2 लाख में बनती है, समझ रहे हैं? 50 लोगों से पैसा वसूल लेता है खादिम डकैत, एक आदमी की तरफ से देग बनवाता है और 49 लोगों का पैसा हड़प जाता, खा लेता है। और हमारी कौम माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हज़रत क्या बात है, फूल में इतना, चादर में इतना, गागर में इतना और देग में इतना, आपका नजराना इतना। कभी ये भी पूछा इन उलमा से जो आपके बच्चों की जिंदगी संवारने में लगे हुए हैं, कभी आपने सोचा और गौर किया? कभी इनसे पूछा जनाब आज आपने नाश्ता किया कि नहीं किया? कभी इनसे पूछा आपने आज दोपहर का खाना बच्चों ने खाया कि नहीं खाया? बेपरवाह अपने मदरसों से आप हैं। अगर अपने मदरसों से ऐसे ही बेपरवाह रहे तो दुनिया आपको जैसे कीड़े मकोड़ों को मसलते हैं, आप ऐसे आपको मसल कर रख देगी। ये मदरसों का वकार और मदरसों की तालीम ठीक है। अब तक मुसलमान जिंदा है। किसने दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा? कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई लायर था, कोई ताजिर था? जी नहीं, वो मदरसे में पढ़ने वाला फजले हक खैराबादी था। वाह वाह वाह। वो कौन था? किफायतुल्लाह काफी मदरसे का स्टूडेंट था। वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदरसे के स्टूडेंट थे। वो कौन थे? अल्लामा शहीदी मदरसे के स्टूडेंट थे। तुम समझते हो डॉक्टर ने काम किया? डॉक्टर लूटता है और खाता है। सिर्फ काम ये करते हैं, ये उलमा करते हैं, ये हुफ़ाज़ करते हैं, ये कुर्रा करते हैं। 3,000 अकल्ले कलील तनख्वाह, कसम खुदा की कभी कभी रोना आता है। 5,000 रुपए तो हमारे बच्चों की फीस होती है। जो हाई फाई स्कूल में बच्चों पढ़ाते हैं ना, उनका खर्चा नहीं पूरा होता। लाख लाख रुपए की फीस है जनाब, लाख लाख रुपए की फीस। क्या आपने ये सोच रखा है कि नहीं जी मौलाना लोगों के पास बच्चे नहीं होने चाहिए? तो एक काम कीजिए, जिब्रील के नाम एक खत लिखिए। आप जिब्रील के नाम खत लिखिए, हजरत अपनी कंपनी और बिरादरी से एक इमाम हमको दीजिए,
जो न खाना खाए, न पानी पिए, न शादी ब्याह उसका हो, और हमारे मस्जिद में इमाम रहे तो मजा आ जाएगा, एक को पैसा खर्च नहीं होगा हमारा। कितनी हैरत, कितनी हैरत है। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सैयदना अबू हुरैरा इस हदीस पाक की रावी हैं, इल्म दीन की तलाश हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, और नाअहल को इल्म देना ऐसा है जैसे खिंजीर यानी सूअर के गले में हीरे जवाहरात और सोने चांदी का हार पहना दिया। मेरे नबी फरमाते, दो लोगों पे रश करना, हसद करना जायज है। एक वो जिसको अल्लाह ने दौलत दी और राहे मौला में खर्च करने की तौफीक अता फरमाई, उस पर हसद करना जायज है। और एक वो जिसको अल्लाह ने इल्म दिया और इल्म के मुताबिक वो फैसले करता है और इल्म पे अमल करता है, उस इल्म वाले आलिम पर भी हसद करना जायज है। बाकी हसद किसी चीज में जायज नहीं है। सोचिए आप कहां पे खड़े हुए हैं, कहां पे ठहरे हुए हैं आप, ये गौर कीजिए, फैसला कीजिए। तो हमारे लोग अपने बच्चों को स्कूल मदरसे में इसलिए नहीं डालते हैं, यहाँ पढ़ करके बच्चा हमारा क्या करेगा, मुअज्जिन बन जाएगा, मदरसे का मुदर्रिस बन जाएगा, मस्जिद का इमाम बन जाएगा, नंबर से घर में खाना आएगा। आज फलाने साहब के यहाँ, फलाने साहब के दोपहर की दावत, जोहर की बात की, और शाम वाली दावत फलां साहब के यहाँ, सुबह का नाश्ता फलां साहब के यहाँ। इस तरह हमारा बच्चा खाएगा तो ये हमारी गैरत के खिलाफ। तो जो बात अपने बच्चों के ताल्लुक से आप महसूस करते हैं, क्या आप अपने मदरसे में मुदर्रिस के हवाले से ये बात महसूस नहीं कर सकते हैं? बहुत कड़वी बातें हैं, थोड़ा पी लीजिएगा शक्कर अपने मिला करके, ठीक है ना, तल्ख बातें। मैं कई बार बोल चुका हूं, मुझे मरीजों को, शुगर के मरीजों को जो है वो शरबत पिलाना नहीं आता, बहुत बीमार हम हैं, हमारी डेड बॉडी है, डेड बॉडी। दुनिया इसलिए परेशान है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और हकीकत ये है कि मुसलमान को जब जांचा जाए तो लगता ही नहीं कि मुसलमान है। हम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि लोग हमें मुसलमान समझते हैं, और अल्लाह क्या इसलिए कूटे जाएंगे कि हमारा ईमान बड़ा बहुत फुसफुसा ईमान था, बहुत नाजुक था, बहुत कमजोर था हमारा ईमान। जुम्मा के नमाजी, ईदैन के नमाजी, कुरान शरीफ का पता नहीं है ना, और ये हमारा हाल है। पढ़िए कुरान, पढ़िए, बड़ा पाकीज़ा कुरान है, देखिए तो सवाब, चूमियो तो सवाब, पढ़िए तो सवाब, अमल कीजिए तो सवाब। किसी को बख्श दीजिए तो बख्शा जाएगा बंदा, मुर्दे के नाम कर दें। किसी को पढ़ करके दम कीजिए तो मरीज शिफा याब हो जाए। जिस घर में रहे उस घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। तो पढ़ने से डर क्यों लगता है? क्यों डर लगता है? क्यों सिर्फ एक महीने के लिए नमाजी रमजान में आप बनते हैं? अभी रमजान शरीफ आ रहा है ना, अब देखना मस्जिद में लाल, पीले, गुलाबी, हरे, बैगनी, सफेद, हर किस्म के, जैसे बारिश नहीं होती है, नई नई बारिश होती है तो कितने किस्म के कीड़े मकोड़े मेढक निकलते हैं, पीले पीले, लाल लाल, गुलाबी गुलाबी, चारों तरफ टे टे टे, आसमान सर पे उठा लेते। और ऐसे ही बिला तशबीह रमजान का चांद निकला नहीं, माशाअल्लाह, क्या हो मस्जिद में भीड़म भीड़ लगी हुई है। यहाँ तक लोग ताक में रहते हैं, इमाम साहब भी हट जाए तो मुसल्ले पे हम ही डाल है ना। और इतनी मेहनत से पंज वक्ता नमाजी इतना परेशान नहीं करता इमाम को जितना ये फुरकर नमाजी परेशान करता है। मैं भी इमाम हूँ, लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, ध्यान रखना। ये सुन, हम ऐसे ही बोलते हैं हमारी मस्जिद में भी, चाहे सदर हो, चाहे सेक्रेटरी, चाहे खजांची है, कोई भी हो, हम किसी नहीं डरे। हम इसलिए कि हम बहुत पक्का यकीन अपने रब की जात पे रखते हैं। जितनी रोजी अल्लाह ने आज की तारीख में मेरी किस्मत में लिखी है, किसी का बाप नहीं छीन सकता। और जितनी लिखी है उससे ज्यादा एक पैसा किसी का बाप हमको दे नहीं सकता है। तो हम क्यों डरे यार? क्यों डरे किसी से? हमने जो सनद ली है ना उलमा के हाथों से, उस सनद में हमसे वादा लिया जाता है तकवा और परहेजगारी का, हक बोलने का और दीन की तबलीग करने का। ये हमसे वादा लिया जाता है, इसलिए हम नहीं डरते। हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे इस बात पर यकीन रखते हुए काम करें, यकीनन अल्लाह आपको भूखा नहीं रखेगा। बेशक बेशक।
यकीनन भूखा नहीं रखेगा। अच्छा, कुछ लोगों को इस बात का खप्त सवार रहता है, वो सुला कुल्ली, वो सुला कुल्ली, वो सुला कुल्ली। अक्ल के यतीमों, तुम्हें कुछ पता है सुला कुल्ली किसे कहते हैं? सुला कुल्ली कहने का मतलब हुआ कि आदमी को आपने इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया। बड़ा आसान समझा है बेटो, किसी को सुला कुल्ली कह देना। पूछिए उलमा से, अगर किसी को आपने काफिर कहा है और सामने वाला काफिर नहीं ना, किसी मुसलमान को आपने काफिर कहा और वो काफिर नहीं है, तो आप खुद काफिर हो जाएंगे। ऐसे ही किसी को आपने सुला कुल्ली कहा और वो सुला कुल्ली नहीं है, तो आप खुद सुला कुल्ली हो जाएंगे। सुला कुल्ली की डिफिनेशन सुन लीजिए, किसे कहते हैं सुला कुल्ली। 73 फिरके होंगे हमारे नबी के फरमान की रोशनी में। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, 1 जन्नत में जाएगा। जो कोई मुसलमान इन 73 के 73 फिरकों को सबको सही मानता हो, उसे सुला कुल्ली कहते हैं। ऐसा कोई मौलाना है? नहीं ना। तो फिर लोग क्यों किसी को सुला कुल्ली कहते हैं? हमको भी लोगों ने 5 साल तक सुला कुल्ली के जुमरे में रखा जी, 5 साल तक। अभी 2 साल पहले हमारे शहर मकराना में जब मुहद्दिस कबीर तशरीफ लाए, तो आमना सामना हुआ, साबित कीजिए सुला कुल्ली किसे कहते हैं। 8-10 मुफ्ती थे, मौलाना थे, एक भी जवाब नहीं बन पड़ा किसी से। पूरे राजस्थान में सुन्नियत का दिफा हम करते हैं, मसलक का दिफा हम करते हैं, पत्थर हमने खाए हैं, गैरों से हम जंग लड़ते हैं, किसी के जवाब की देने के बारे मुनाजरा मुबाहिसा हम कर नहीं जाते मसलक के दिफा में, हम ही सुलह कुल्ली। क्या बात है! ये वो लोग चमचे होते, चमचे मौलवी बिरादरी में जो चमचे होते हैं ना, किसी को खुश करने के लिए ये जंगलीपन का सबूत देते हैं। जंगलीपन, आमाल सुधारिए आमाल। किसी भी पीर का झंडा लेके नाचने से आप सुन्नी नहीं बनेंगे, माफ कीजिएगा। अल्लाह ने मुझे दीन की तबलीग के लिए पैदा किया, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया। बड़ी गारंटी से अर्ज करता हूं, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती एक भी रिवायत हदीस शरीफ की किसी पीर के बारे में दिखा दे किसी भी हदीस की किताब में कि पीर का बयान मौजूद है। अलहम्द की अली से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में कहीं पीर का तज़किरा आया मुझे पता नहीं आ रहा। फिर भी सिलसिले जितने सुन्नियों के हैं हम उनको मानते हैं हमारे सर आंखों पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिलसिलों के आड़ में सुन्नियत को डिवाइड किया जाए। इसका ये मतलब नहीं है सिलसिलों के आड़ में आकर के सुन्नियों को तकसीम किया जाए और बांटा जाए। ये फला सिलसिले का है, ये ढकाना सिलसिले का है। उर्स किसे कहते हैं? सुन लो कान खोल के। उर्स कहते हैं जिस तारीख में जितने बजे जिस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर दिया जाए, बस इतना ही उर्स है। बकिया सिर्फ धंधा है, बिजनेस है और कुछ नहीं है। किसी को मिर्ची लगे तो लगती रहे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं? धंधा है धंधा। एक एक पीर के 8-8, 10-10 बंगले हिंदुस्तान में हैं, करोड़ों करोड़ों के। रहता कौन है? एक चौकीदार रहता है। अरे पीर साहब तुम्हें मर के अपनी कब्र में जाना है, तुमने कौमों के पैसे ये लूट के रखे हैं ना, काश इन्हीं पैसों से कोई कॉलेज बना देते। तुम जिस पीर को भी मानते हो ना उसी पीर के नाम की कॉलेज बना दो। जिस पीर को मानते हो उसी पीर के नाम की यूनिवर्सिटी बना दो। कहां दिक्कत आती है? तो जो उर्सों पे पैसे खर्च करते हैं ना भाई साहब, खुदा के लिए इसे रोकिए इन पैसों को। और इन पैसों से हमारे हर मुस्लिम इलाके में मुसलमानों का अपना स्कूल होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि मदरसों के साथ स्कूल को ज्वाइन किया जाए ताकि मदरसे के तलबा भी और स्कूल के तलबा भी, स्कूल का बच्चा दीन से रूशनाश हो जाए और मदरसे का बच्चा दुनिया से रूशनाश हो जाए। अंग्रेज जब हिंदुस्तान से जाने लगा तो इन्होंने जानते हो क्या किया था? इन जालिमों ने दीन की तालीम को अलग कर दिया और दुनिया की तालीम को अलग कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जो दीन की तालीम वाला बना वो दुनिया से जाहिल रह गया,
और जो दुनिया की तालीम वाला बना वो दीन से जाहिल है। डॉक्टर को दीन का पता नहीं है, मौलाना को दुनिया का पता नहीं है। यहां तक हालात है, अगर रेलवे स्टेशन पे फार्म भरना पड़ जाए टिकट निकालने के लिए, तो बहुत बड़े बड़े मुफ्तियों को मैंने दूसरों से फार्म भरवाते देखा है। अब तो ये हालात हैं। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, गौर कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से हमें इसमें प्रोग्रेस करना चाहिए उस ढंग से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। इल्म हासिल कीजिए, इल्म, और ये इल्म कहीं से मिले, औलादे आदम का खोया हुआ वकार है, खोया हुआ खजाना है। बाप की प्रॉपर्टी आदम की है, उस प्रॉपर्टी को जहां मिले ले लो वहां से। समझ रहे हैं? और ये भी सुन लीजिए, आदम पैगंबर को इल्म की बुनियाद पर मस्जिद मलाइका बनाया गया। जो सजदा फरिश्तों ने किया था ना हजरत आदम को, नमाज की बुनियाद पर नहीं, रोजे हज ज़कात की बुनियाद पर नहीं, आमाले सालिहा की बुनियाद पर नहीं। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने अशिया का इल्म आदम को दिया और फरिश्तों पे पेश किया। फरिश्तों का तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इन अशिया का नाम बताओ, तुम्हारे सामने हम पेश कर रहे हैं। तो जानते हो क्या कहा था फरिश्तों ने? कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह, मुझे तो पता उतना है जितना तूने मुझे सिखाया है, तू बुजुर्गों बरतर परवरदिगार है। तो सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। क्या इससे हमें इल्म के फौकियत का पता नहीं चलता है? हमारे अब्बा हुजूर जन्नत में मस्जिद मलाइका बनाए गए तालीम की बुनियाद पर, क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर, ज्ञान की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। आज आप भी अगर दुनिया में वकार चाहते हैं, दुनिया की नजरों में इज्जत वाला बनना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो आपको इल्म हासिल करना लाजमी और जरूरी होगा। बगैर इल्म के आप तरक्की के राह पे गामजन नहीं हो सकते। मदरसों के बच्चों को माशाअल्लाह हाफिज कुरान, आलिम दीन, कारी कुरान सब बच्चे हैं, पढ़ते हैं माशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे, मजले कुछ बड़े बड़े बच्चे होते हैं। दिल के फप्पोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर आपके बच्चे दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम हासिल करने वाले न बने, तो आपका बच्चा ही आपसे पूछेगा कलमा क्या होता है। आपका बच्चा ही आपसे पूछेगा कि मोहम्मद किसका नाम है। आपका बच्चा ही आगे चल करके कोई तारीख फतेह बन जाएगा। बहुत तालीम याफ्ता लोग, अभी यूट्यूब तो भी बहुत आसान हो गया ना, आप सर्च कीजिए, कितने ऐसे हैं लोग, हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है, वहां पढ़ रहा है। जब बाइट लेने वाले ने, पत्रकार ने पूछा कि हजरत रसूल गिरामी वकार के वालिद का नाम क्या था, तो वो अपने बाप का ये क्या कह रहे हैं, ये किसका नाम ले रहे हैं? देख रहे हो? अरे इतना तो कर जाओ यार, जब आप मरो तो आपकी बख्शिश के लिए बच्चा दुआ के लिए हाथ तो उठा सके। मदरसों को हकीर नजरों से मत देखो, वरना दुनिया की नजरों में तुम हकीर बन जाओ। दुनिया का सबसे पहला इदारा पता है कहां था आपको? दार अरकम में। पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा, और उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। दार अरकम मक्के की सरजमीन। और फिर जब हमारे हुजूर मदीने तैयबा तशरीफ लाए ना, तो सुफ़ा के चबूतरे में बैठ के सहाबा पढ़ते थे, घर बार छोड़ के वहीं रहते थे, हुजूर का जमाले जहां आरा देखते। तालीम हासिल करने का तरीका क्या पता आपको? हजरत उमर, और जिस सहाबी को, अंसार सहाबी को हजरत रसूल गिरामी वकार ने उमर फारूक का भाई बनाया था, तो
हजरत उमर उनको क्या कहते हैं अपने भाई को, आज तुम हुजूर की बारगाह में सबक सीखने जाओगे, मैं बाजार में बिजनेस करने जाऊंगा, मैं धंधा करके जो मुनाफा कमाऊंगा उसमें से आधा तुम्हें दूंगा, आधा अपने घर रखूंगा, और तुम जो सीख के हुजूर से आओगे वो मुझे सिखाओगे। ये तरीका था सहाबा का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो अबादले सलासा में से हैं, मेरे नबी फरमाते हैं 3 अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अगर इन 3 उमर का इल्म तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और पूरी दुनिया के इंसानों का इल्म तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए ना, तो 3 अब्दुल्ला का इल्म सारी दुनिया पे भारी पड़ जाएगा। वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हुजूर के चचाजाद हैं, इल्म सीखने के लिए हजरत ज़ैद बिन साबित के दहलीज पे पहुंचे ना, तो धूप तेज थी, गर्मी शिद्दत की थी, दोपहर हो चली थी, दरवाजा बंद था। गए तो उनकी चौखट पे हाथ का तकिया बना के लेट गए। धूल उड़ती रही, पूरे जिस्म पे धूल अट गई, देर तक लेटे रहे, पसीने में शराबो। जब हजरत ज़ैद ने दरवाजा खोला, देखा तो हुजूर की चचाजाद दरवाजे पे लेटे हुए हैं। आपने जल्दी कहा, हजरत आपने मुझे आते ही क्यों नहीं बुला लिया था? तो कहते हैं नहीं, एक तालिब इल्म का यही मकाम है कि उस्ताद की नींद में खलल न वाक़े हो। और आज क्या हाल है, ऐसे रिवॉल्वर रखते हैं टेबल पर, फिर नकल करते हैं। मजाल है कोई उस्ताद चूं कर दे। अभी पिछले 2 साल पहले जो है, अपने इसी बिहार की एक तस्वीर देखा था, जैसे बंदर नहीं उस पे लटक रहे हैं खिड़कियों पे, ऐसे लटक लटक करके जो पर्चियां भेज रहे थे अंदर नकल करने वालों को। जुर्रत नहीं गाइड करने वालों की कि वो चूं कर दे। अगर किसी ने कोई बदमाशी करी है तो जानते हो बच्चे क्या कहते हैं, हमें पता तुम्हारा लड़का किस स्कूल में पढ़ता है, वहीं से किडनैप कर लेंगे, तुम किस रास्ते से आते जाते हो, एक बार में उड़ा देंगे गोली से। ये हाल आज दुनिया के हैं। और वहां हाल क्या था, तुम नबी की दरसगाह में बैठकर सीखना, मैं धंधा करने जा रहा हूं, आधा मुनाफा तुम्हें दूंगा, और तुम सीख के आना तो नबी से जो सीखा होगा मुझे सिखा देना। सुभान अल्लाह। कभी आप बैठते हो अपने इमाम के पास कि मुझे नमाज का तरीका सिखाओ? कभी आप बैठते हो अपने इमाम के पास ज़कात का तरीका बताइए, हज का तरीका बताइए? हज का बेटे फार्म भर लेंगे, अब 5-6 दिन जब बाकी रहेगा तब बढ़िया बढ़िया सफेद सफेद कुर्ता पहन करके, अब क्या शानदार टोपी लगाकर लगता भी जन्नत से उतरे हैं। अब पहली सफ में तकबीरे उला के साथ, अभी अजान शुरू नहीं उससे पहले तस्बीह भी लिए। क्या बात, खैरियत? माशाल्लाह, हज में नंबर आ गया, हज पे जाए। यानी ये प्रचार करने के लिए मरदूद 5 दिन पहले से नमाज पढ़ने आता है, फिर भी उसे तौफीक नहीं होती कमबख्त को कि वो हज के मसाइल सीखे। हमने ऐन उस टाइम जिस दिन बंदा मकराना से हज करने के लिए जा रहा था, आज की फ्लाइट है, मैंने उससे पूछा तुझे कुछ याद है हज के बारे में? तो क्या बोलता है, ये हज क्या होता है? हमने कहा कमबख्त तू जा कहां रहे? हमने कहा कलमा तुझे याद है? यकीन मानिए अल्लाह की कसम, उसको पहला कलमा याद है। एक बंदा हज के लिए 1995 के आसपास गया था, और जब अभी 2018-17 में मेरे साथ उम्रे पे गया वो, तो जब मैं उसको लेकर के हरम में गया काबा के पास, तो जानते हो क्या कहता है, ये काला काला क्या है? काबा शरीफ में क्या बोलता है, ये काला काला क्या है? हम तो हज करने आए थे, 40 दिन यहाँ थे, हमने इस काबा को देखा ही नहीं। अरे हमने कहा बेशरम, बेहया, बेगैरत, तू यही नहीं आया? 40 दिन तूने कहाँ कमाए? कहा आते थे, ये होटल के पास बैठ जाते थे, गांव वाले बैठते गप्पे लड़ाते थे, हम भी लड़ाते थे। सोचिए, जिस कौम के लोगों का ये हाल है, वो कौम हज क्या होता है, ज़कात क्या है, रोजा क्या है, नमाज का पता नहीं, तो क्या आप अपने अब्बा के नाम बैनामा लिखवा के ले आए कि आप ही जन्नत में जाएंगे? पीर साहब का जुब्बा पकड़ लिया, जन्नत में जाएंगे? वो पीर भी इतना कूटा जाएगा ना, भेजा बाहर आ जाएगा। मुरीद की वो धुनाई होगी, मरदूद की ना वो धुनाई होगी, उसकी नस्लें याद रखें। सन्नाटा तारी है ना, सीखिए, इल्म सीखिए।
दीन सीखिए, जलसों में काम की बातें कीजिए, काम की। मैं उलमा से गुजारिश करता हूँ, काम की बातें कीजिए। हमारी कौम को इतने मर्ज लाहिक हैं, बेहयाई के, बेशर्मी के, बदतमीजी के, चुगलखोरी के, गीबतों के, हरामखोरी के, मस्जिद में जाके गीबतें करने के, किसी की प्रॉपर्टी दबा लेने के, झूठी गवाही दे देने के, और आवारगी निगाह के लिए कितनी बीमारियां लाहिक हैं। इलाज नदारत है। अब खतीब आए ना, हमारे पास 2-3 तकरीरें हमें याद हैं, और ये सोच के तो 2-4-5 तो स्टेज पे ऐसे हमनवा मिल जाते हैं। ओहो माशाल्लाह, तकरीर ठीक ठाक ढंग की, 2-4 बार आप नारा लगाइएगा, 3 बार आप लगाइएगा नारा पूरी तकरीर में। इतना चिल्लाएंगे गला फाड़ फाड़ करके, और 4 बार नारा इधर से, 4 बार नारा इधर से, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरी कौम 50 साल से हमारी मुर्दाबाद है, और हमारी तकरीर जिंदाबाद है। तो हमसे बड़ा मुर्दा कोई है? हमसे बड़ा मुर्दा कोई है? मैं तो गुजारिश करता हूं जलसा वालों से, जिन उलमा को आप बुलाए ना, उनको उन्वान दीजिए, उन्वान कि आपको इस उन्वान पे तकरीर करनी है। उस मर्ज का हवाला दीजिए जिसका इलाज करना है उस डॉक्टर को। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, ये स्टेज किसी काम का नहीं, ये लाइट किसी काम की नहीं, ये जलसा किसी काम का नहीं। हमने सारे पैसे खड्डे में डाले। बेवक्त की शहनाई बजाई जाती है। मस्जिदों के हालात ये हैं, इमाम ने सेट कर रखा है, 1 महीने में किसी 4 बुजुर्ग का उर्स आ गया तो पहले जुमा में इस बुजुर्ग का खिताब, दूसरे जुमा में इस बुजुर्ग का, तीसरे में इस बुजुर्ग का, चौथे में इस बुजुर्ग का। तो ये जो हजरत बुजुर्ग लोग बैठे हैं मस्जिद में, पूरी मस्जिद, ये बुजुर्ग लोग क्या सीखने आए? अगर नमाज में सहव वाक़े हो जाए तो सजदे सहव कैसे करना हो, इनमें से पूछिए कितने को आता है? इनसे पूछिए मुक्तदियों की कितनी किस्में हैं और उनके अहकाम क्या है। किसी की 1 रकअत छूट जाए तो अपनी छूटी हुई रकअत कैसे पढ़ेगा? 2 छूट गई तो कैसी पढ़ेगा? लाहिक हुआ तो कैसी पढ़ेगा? मसबूक हुआ तो कैसी पढ़ेगा? और अगर लाहिक और मसबूक दोनों हुआ तो कैसी पढ़ेगा? अगर हालत नमाज में इस ढंग से सो गया कि उसे पता ही नहीं था कि मैं सजदा कर रहा हूं कि रुकू कर रहा हूं, फिर उसका हाल क्या होगा? कितने को पता है? इन जलसों में तो हम तो अपनी नामवरी के लिए माशाल्लाह, क्या शमसुद्दीन की टोपी थी, इतनी ऊंची थी, कमाल कर गया तकरीर करके। कमाल उमाल कुछ नहीं भाई साहब, सुन लीजिए जो अनर्गल हम आवाज निकाल रहे, चिल्ला रहे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके दिमाग की बत्ती रोशन हो जाए। पता है आपको, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकाला गया, जेल से। हुकूमत की हाँ में हाँ नहीं मिलाया था इसे। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल के पीठ पर 3 खुलफा के जमाने में इतने कोड़े मारे गए ना, मामून, मोतसिम, वासिफ, 3 खुलफा के जमाने में इतना सताया गया। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल को यह कहा जाता था कि तुम कुरान को मखलूक कह दो। उनको इतना मारा गया, इतना मारा गया, जलील किया गया। लेकिन देखने वाले कहते हैं अल्लाह की कसम, अगर किसी हाथी को इतने कोड़े मारे जाते ना तो हाथी बिलबिला उठता, मगर अल्लाह ने हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरों में क्या इस्तिकलाल पैदा किया था, हमने पेशानी पे शिकन तक नहीं देखी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह, वो इमाम मालिक जो मदीने तैयबा में कभी भी उन्होंने जूतियां नहीं पहनी शहरे रसूल में, कि पता नहीं कहां मेरे नबी का पैर शरीफ पड़ा हो और मेरा जूता पड़ जाए। ये अदब था इमाम मालिक का। वो इमाम मालिक जो हदीसे मुस्तफा बयान फरमाते थे, पहले वजू करते, गुस्ल करते, वजू करते, फिर उसके बाद तख्त लगाया जाता, खुशबू सुलगाई जाती, और फिर जब लोग बैठते हदीस सुनने के लिए 2 जानू होके हदीस पढ़ते। एक बार हदीस पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, एक रंग चेहरे पे आता, एक जाता, एक आता, एक जाता, लेकिन पहलू नहीं बदला उन्होंने।
जब हदीस पढ़ा चुके तो बच्चों ने कहा हुजूर आज आपके चेहरे की कैफियत अलग थी, आपने अपना कुर्ता झाड़ा तो एक बिच्छू जो आपके कुर्ते के अंदर से निकला जिसने 16 जगह पे डंक मारा। तो बच्चों ने कहा हुजूर आपको खड़े हो जाना चाहिए था, बिच्छू को निकाल देते। कहा नबी की हदीस बयान कर रहा था, अदब के खिलाफ था कि मैं खड़ा हूं। यार हम कहां खड़े हैं? अपने आप को बड़ा टनाटन सुन्नी टना, अबे भदाभद सुन्नी भदाभद। ढोल में पोल है, ढोल में रिपेयरिंग करवा लो, रिपेयरिंग। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनके जिस्म पे कोड़े इतने मारे गए, फिर भी हुकूमत वक्त का दिल न भरा तो उनको घोड़े पे बिठाया गया, खच्चर पर हाथ कस के बांध दिया गया। बच्चों का एक हुजूम लगा दिया गया कि ये ऐलान करते जाओ ये पागल हो गया है, पागल हो। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक इल्म फजल के कोहे हिमाला, बहरे ना पैदा कनार, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। तो जब गली से इमाम मालिक गुजरते थे ना जिस सवारी बैठे हुए, तो जानते हो क्या कहते थे? मैं यारिफुनी फहुवा यारिफुनी व मन ला यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, और जो नहीं पहचानता है वो मुझे पहचान ले, मैं मालिक इब्न अनस हूं। मैं जो कल फतवा देता था अब भी वही फतवा देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इल्म मुस्तफा है। तुमने मदरसों को हकीर जाना है, हल्के में लेते हो मदरसों को। ये मदरसे के पढ़ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म हदीस सीखने के लिए निकले ना तो 3 दिन खाना नहीं मिला, खाना अपना कुर्ता बेच के खा गए। सुन रहे हैं? एक मुहद्दिस फरमाते हैं कि मैंने दरसे हदीस के लिए जब जाने का प्लान बनाया तो मेरी माँ ने मुझे 100 रोटियां बना के दी। पहले खाने का इंतजाम मदरसों में नहीं होता था, अब तो माशाल्लाह खाने का इंतजाम भी होता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इन उलमा को, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, अल्लामा तस्कीन साहब और ये सारे इनके रफ़क़ा हाफिज अशरफ साहब वगैरह जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, चाफशानी कर रहे हैं। इस कहतुर रिजाल के दौर में भी अकल्ले कलील तनख्वाह पर आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, दीन बनाने के लिए, दीनदार बनाने के लिए ये आपके बच्चों को मेहनत करते हैं। उस दौर में तो मदरसों में खाने के इंतजाम नहीं होते थे, तो वो जो मुहद्दिस थे जब पढ़ने गए ना बगदाद, तो सालन तो था नहीं, सिर्फ रोटियां माँ ने सुखा कर दी थी। फरमाते हैं कि मैं दजला किनारे जाता तो दजला का पानी प्याले में भरता, एक सूखी रोटी उसी में तोड़ के भिगो लेता, 24 घंटे में एक रोटी खाता था और हदीस का दर्स लिया करता। 24 घंटे में एक रोटी। फरमाते हैं 100 रोटियां 100 दिन में खत्म हो गई। मुझे अपने उस्ताद मोहतरम की दहलीज़े दर्स छोड़ के जाना पड़ा तो रोते हुए घर गया। रोटियां खत्म हुई तो मैंने जुब्बा बेचा अपना, जुब्बा बेच के कुछ पैसा मिला तो उससे कुछ दिन खाया। फिर मैंने देखा अब वो भी पैसा खत्म हो गया तो अपनी जूतियां बेच दी, कुछ पैसे मिले तो उससे कुछ दिन खाया। फरमाते जब अब कुछ नहीं बचा बेचने के लिए तो मैं रोता हुआ अपने उस्ताद की चौखट छोड़ के अपने घर की तरफ रवाना हुआ। इस्लाम को बड़ा आसान जाए ना, हमारे अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, परदादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमने अपने बेटे कुर्बान नहीं किए हैं ना, हमने करबला का पस मंजर नहीं देखा है, हमने बद्र के, ओहद के, खंदक के गज़वात का मुताला नहीं किया है कि जिन्होंने एलाए कलिमतुल हक के लिए, निफाज़े तालीम मुस्तफा के लिए जाने पेश कर दी थी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े बनाए गए थे, तब जाके इस्लाम हम तक आया। एक और मुहद्दिस हैं फरमाते हैं कि मैंने 2000 हदीस की जिल्दें लिखी हैं, 2000। वो कंप्यूटर का जमाना नहीं था, कलम का नुस्खा लिखा था, कलम का। कलम बनाते थे तो जो कलम को छीलते वक्त जो बुरादा निकलता था उसको इकट्ठा कर रखा था।
इंतकाल का वक्त करीब आया तो फरमाया, आपने वसीयत करी, मेरे घर वालों जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे को मुझे नहलाने के लिए जब पानी गर्म करना, तो जो मैंने कलम छील छील के हदीस लिखा है ना, उसी तराशे से मेरा पानी गर्म करना गुस्ल करने का। जब उसी तराशे से उनके नहलाने का पानी गर्म किया गया, फिर भी वो तराशा बच गया कुछ। ये इल्म है। हमने समझा बड़ा आसान काम है। एक और वक्त आया था हिंदुस्तान में, जब अकबर जैसे दहरिया ने दीन इस्लाम को मिटाना चाहा था। उसने क्या कहा था, दीन मुस्तफा की जिंदगी 1 साल थी, वो 1000 साल थी, वो पूरे हो गए, अब नए दीन की जरूरत है। तो उसने दीन इलाही ईजाद किया। उसने कहा अब कलमा वो जो पुराना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना, इसको बदल दो ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह। उसने ये ऐलान किया, कुत्ता बिल्ली और खिंजीर को जायज कर दिया। उसने भेड़िए और शेर को जायज कर दिया। उसने शराब हलाल कर दी। उसने गाय के गोबर की पूजा वो खुद करता था और उसने खुद पूजा करने का आदेश दिया। उसने कहा अरबी की तालीम पढ़ना बंद कर दिया जाए, हुक्म लागू कर दिया। उसने कहा कुरान की तालीम बंद कर दी जाए, तालीम बंद कर दी गई। ऐसा लगा था अब अखंड भारत में इस्लाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लगा था। लेकिन अल्लाह ने एक मर्द कलंदर को बेदार किया जिसे मुजद्दिद अल्फेसानी। वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो लेक्चरर नहीं था, वो कोई प्रोफेसर नहीं था, वो कोई लॉयर नहीं था, वो अरबोपति बंदा नहीं था। वो टूटी चटाई पर बैठ करके कलंदरी करने वाला, खुदा और रसूल के इश्क में जलने वाला, कुरान और हदीस का खादिम था, जिसने अकबर को नकेल लगाई। जालिम, जेल में जाना हमें गवारा है, मुस्तफा की शरीयत हम तुझे बदलने नहीं देंगे। इन मदरसों को हकीर समझते हो? यहाँ का पलने वाला इंसान अगर दीवाना होता है ना, तो कंडीशन उसकी ये होती है, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं बाहो नजूम में, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। और आई इमाम शाफई पढ़ने गए। इमाम शाफई मक्का से मदीना पढ़ने गए इमाम मालिक की खिदमत में। मुझे 1.5 घंटे का वक्त मिला है, अभी मेरे टाइम में तकरीबन आधा घंटा बाकी, थोड़ा झेल लीजिए। बहुत सूखी तकरीर मिली, खुश तकरीर है। इमाम शाफई पढ़ने गए मदीने तैयबा। उनकी माँ हुदैबिया के मकाम तक उन्हें छोड़ने गए पढ़ने। अल्लामा, मुफ्ती, मौलाना, मुहद्दिस जब बन गए ना, तब बन के ही लौटे। जब मुहद्दिस बन गए ना 6-7 साल में, तब वो पलटे वहां से। तो इमाम मालिक खानदानी आदमी थे, मालदार थे माशाअल्लाह। उन्होंने 1000 घोड़ा, 1000 बकरी, 1000 खच्चर, 1000 गुलाम, 1000 कनीज और 1000 भेड़ और 1000 से 1000 अशरफियां उनको दी। कहा ले जाओ बेटे, यानी उस्ताद ने अपने शागिर्द को इतना सामान इनाम में दिया, मुहद्दिस बनने के इनाम में। अब वो लेके लौटे ना, तो माँ को पता चला कि मेरा बेटा पढ़ के मुहद्दिस बन के आ रहा है। तो माँ अपने बेटे का इस्तकबाल करने के लिए हुदैबिया के मकाम तक आई। देखा तो जब गर्दो गुबार सामने से खत्म हुआ, तो अपने बेटे को घोड़े पर सवार होता हुआ देखा कि आ रहा है मेरा शहजादा। इतने सारे घोड़े, इतने सारे ये फलाने ढकाने, ये किसका है? तो अदब से वहीं आप बैठ गई सर झुका करके हुदैबिया में। इमाम शाफई आए करीब, घोड़े से नीचे उतरे, माँ के करीब गए, सलाम पेश किया। माँ ने सर झुकाए झुकाए अपने बेटे के सलाम का जवाब दिया। बेटा ज़हीन था ना, उन्होंने पूछा, माँ तेरा बेटा मुहद्दिस बन के आया है, कम से कम खड़ी तो हो जा, मेरी पेशानी को बोसा दे, मैं तेरे कदमों को चूमूं, तेरा बेटा मुहद्दिस बन के आया।
माँ ने कहा बेटे पहले ये बताइए घोड़े किसके हैं, ये जानवर किसके हैं, ये बकरियां किसकी हैं, ये दुम्बे किसके हैं, ये कनीज़ें किसकी हैं, ये गुलाम किसके हैं। कहा माँ मेरे उस्ताद ने मुझे तोहफे में दिया है। कहा तू इसलिए सारा माल लेके आया है कि अपने खानदान में फख्र व मुबाहात करे। मैंने तुझे मुहद्दिस बनने के लिए भेजा था, मुहद्दिस। बेटा समझदार था, उसने फौरन खड़े होकर ऐलान किया जिसको बकरियां चाहिए वो बकरियां ले जाए, जिसे घोड़े चाहिए वो घोड़े ले जाए, जिसे कनीज चाहिए वो कनीज ले जाए, जिसे गुलाम चाहिए वो गुलाम ले जाए। सब बांट दिया, कुछ नहीं बचा। कहा माँ अब कुछ नहीं बचा, अब तो खड़ी हो जा। माँ खड़ी हुई, बेटे की पेशानी को चूमा, बेटे ने माँ के पांव के बोसे दिए और फिर माँ ने तारीख साज जुमला फरमाया। कहा बेटे कल हश्र के मैदान में जब मनादी आवाज दे तो मुझे यूं कहे, कहां है मुहद्दिस शाफई की माँ, वो आए उसके सर पे जन्नत का ताज रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म है, इल्म दीन मुस्तफा। अपने हिंदुस्तान में, अखंड भारत में औरंगजेब आलमगीर को पढ़ने के लिए भेजा शाहजहां बादशाह ने। 4 महीने कुछ दिन के हुए तो ट्यूटर ढूंढे गए, ऐसा आदमी जो बादशाह के बच्चों को पढ़ाए। हमारे यहाँ तो हालत है, इंग्लिश का टीचर आएगा ना हजरत इंग्लिश पढ़ाने के लिए, एक सब्जेक्ट 1000 रुपया लेता है, कहीं 2000, कहीं 3000। अभी घर में आया नहीं है, टेबल लग जाती है, कुर्सी लग जाती है, चाय बिस्किट नमकीन सब लाके रख देते हैं। और कोई मौलाना साहब हाफिज साहब बच्चे कुरान पढ़ाने आएंगे तो पूछेंगे कितना लेगा, बेचारा डर के मारे पहले ही बोलता 100 रुपए लेंगे। तो क्या कहता घर वाला, अरे नहीं ज्यादा है, 100 में 3 पढ़ाने पड़ेंगे आपको, 100 रुपए में 3 बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे आपको। बेचारा मान भी जाता है। एहसान मानो एहसान। ना उसके लिए चाय, ना नमकीन, ना टेबल, ना बिस्किट, कुछ नहीं। आए पढ़ा के गए। कभी बच्चे ननियाल चले गए तो ये भी जहमत नहीं गवारा करते कि मुदर्रिस साहब को, मौलाना साहब को बता दे कि बच्चे आज नहीं है। आएंगे मौलाना साहब फिर बताएंगे बच्चे ननिहाल गए हैं, ताकि आना जाना भी हमारे घर पे इनके रहे, ताकि इन्हें सार रहे हम हमें जाना उनके घर पे, बल्कि आना वहां से। मतलब कहां तक तुम अपने उलमा के साथ ये बदमाशियां करोगे, मुझे बताओ। हजरत औरंगजेब को पढ़ाने के लिए जब हरकारे दौड़ाए गए अफगानिस्तान की सरहद से लेकर के, अखंड भारत जानते हो थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मौजूदा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, म्यांमार, रंगून, इस पूरे मजमूए को अखंड भारत कहते हैं। ढूंढा गया कौन सा ऐसा मुदर्रिस है जो औरंगजेब को पढ़ाने की सलाहियत रखता हो। ढूंढते 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 मुल्ला अहमद जीवन पर नजर पड़ी आ गया, अमेठी के इलाके। कहा चलिए बादशाह सलामत बुला रहे हैं। आजकल के मौलाना होते, हम होते, आप होते, नंगे पैर भागते हुए जाते, अरे बादशाह सलामत बुलाया। अरे किसी की पुलिस वालों से दोस्ती हो जाए, पगलाया फिरता पूरे जाए, अरे दोस्ती पुलिस वाले से। अरे आज तो डीएम साहब से मुलाकात हो गई। इतने बेटे इतना फोटो खिंचा के रखते हैं ना, एल्बम सजा करके। हजरत देखिए ना, ये हमारे इलाके के एमपी साहब के साथ फोटो, ये एमएलए साहब के साथ फोटो, ये कमिश्नर साहब के साथ, देखिए ना सर, लगता है बेटों ने जन्नत की टिकट बना के रखी हुई है ना। हजरत मुल्ला अहमद जीवन से क्या कहा, चलिए बादशाह बुला रहे हैं आगरा में। क्या फरमाते मुल्ला अहमद जीवन, जाके तेरे बादशाह से कह देना, बादशाह से मुझे बादशाह से कुछ मतलब नहीं, उसको गरज है तो बादशाह मेरे पास चलता है। वाह 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 वाह। उसको बोल दो चल के मेरे पास आए। वो बड़े गुस्से में वापस गया बादशाह के दरबार में। अरे हजरत शहंशाह हिंदुस्तान, ऐसा मुल्ला तो पहली बार देखा मैं। कहा क्या हुआ? कहा उसने ये जवाब दिया, उसकी जुर्रत ये। तो बादशाह पागल नहीं हुआ करते थे। उन्होंने क्या कहा बादशाह ने, बात तो ठीक कही उन्होंने, हमें उनसे जरूरत है, हमें चल के जाना चाहिए। कहा ठीक है, बच्चे को ले जाओ, उनको उनके सुपुर्द कर दो, इतना कह देना कि हमारे बच्चे को पहले पढ़ा दिया करें, दूसरे बच्चों को बाद में।
तो जब ये इंफॉर्मेशन उनको दी गई तो मुल्ला अहमद जीवन फरमाते हैं जो पहले आएगा उसको पहले पढ़ाएंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ कोई बादशाह नहीं चलती है। कहा ठीक है, जैसे दिल में आए वैसे पढ़ाइए। आखिरकार पढ़ते रहे। तो जब बादशाह के बच्चे कहीं पढ़ने जाते तो खबर नवीस होते थे, वो रोज लिखते थे शहजादाए आली वकार सुबह कितने बजे जागे हैं, इस्तिंजा कब फरमाया है, डबल 2 लाइन वाला कब गए हैं, नाश्ता कब फरमाया, चाय कब नोश की है, दोपहर का लंच कब लिया है। लंच ही कहते हैं दोपहर वाले को, दोपहर वाले खाने का कहते हैं लंच ही कहते हैं शायद। और डिनर किसको कहते हैं? हाँ, वो शाम वाला वो कब खाया है, कब ठूसा है, और इशाइया कब लिया है, जहराना कब लिया है, असराना कब लिया है, कब सोए हैं, कब जागे, ये सब डायरी भरते थे। भरते भरते एक दिन कोई गलती कर दी औरंगजेब ने, जचा के दिया, इतना जोर से मारा नाक खून बने लगा। कुर्ता भी लाल लाल, पजामा भी लाल लाल, किताब भी लाल लाल, जमीन भी लाल लाल। अल्लाह अकबर। अब तो क्या वो कुर्ता पजामा, वो जमीन, वो किताब सब जमा करके बादशाह के दरबार में पेश किए। लेकर के शहजादे को आगरा पहुंचे। अब का क्या हुआ? अरे बादशाह सलामत, मुल्ला की इतनी जुर्रत, ये मजाल कि उसने बादशाह के शहजादे को इतना जोर से मारा, नाक से खून बह गया, कपड़ा लाल लाल, जमीन लाल लाल, किताब लाल लाल। जब ये खबर होम मिनिस्टर लोगों तक पहुंची ना, अंदर जो घर में रहती थी खवातीन, ये बड़ी तेज तर्रारा होती है ना, बादशाह सलामत, ऐसी सजा मुतय्यन कीजिए मुल्ला जी के लिए, आइंदा किसी भी बादशाह के बच्चे पे दस्त दराजी करने की जुर्रत न कर सके। बादशाह ने कहा अच्छा लाओ, कलम लाओ, दवात लाओ, कागज लाओ। लोग समझते थे अभी बड़ी कड़ी सजा सुनाई जाएगी। बादशाह ने आदाब लिखने के बाद, अलकाब व आदाब के बाद लिखा कि औरंगजेब आलमगीर को थप्पड़ मारने के बदले में मुल्ला अहमद जीवन को इलाके अमेठी में 1000 बीघा जमीन नजराने में पेश की जाती है। वाह वाह वाह। ओ इल्म के कदरदानों, जब कदरदान थे इल्म के तो बेटा हिंदुस्तान का शहजादा हिंदुस्तान का बादशाह बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मुल्ला अहमद जीवन की खुद एतमादी देखी, अपने रब की रहमत पे भरोसा। उसी कागज के पीठ पे लिखा फकीर के लिए अल्लाह की जमीन बहुत काफी है, मुझे बादशाह के एहसान की कोई जरूरत नहीं है, तेरी जमीन तेरे पास है। ये तालीम है। आज कोई मौलाना साहब मार के देखे ना है बच्चे को, निटहवा को, जिसकी दोनों लानी बहती है ना फचर फचर, तो शोहरे नामदार तो बाद में आएंगे। होम मिनिस्टर पर अबे तेरे बाप की जुर्रत कैसे हुई मुल्ला जी, तुमने मेरे बेटे को कैसे मारा? तो जैसे तुम्हारी दाल भात वैसे हमारी फातिहा। अगर उलमा की कदर नहीं करोगे, चलो इख्तितामिया के करीब पहुंचते हैं हम। फातिहा में कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं लोगों को। जब कोई मोटा आदमी मरता है ना तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, गरीब मरता तो कम मिलते हैं। तो हमने देखा है हर आदमी अपने धंधे के चक्कर में रहता नहीं रहता है। कफन बेचने वाला बहुत दुआ मांगता है, या अल्लाह जल्दी जल्दी लोग मरे ताकि मेरा कफन बेचे। अभी कोरोना में माशाल्लाह बहुत कमाया पैसा लोगों ने कफन बेचने वालों ने। और कबर खोदने वाला भी खोद दो, या अल्लाह जल्दी जल्दी लोग मरे, मैं जब कबर खोदता हूँ तो मुझे मुनाफा मिले। फातिहा वाले भी बहुत आराम से दुआ मांग दिया, अल्लाह फलाना सेठ मर जाए, कम वक्त वो मरेगा तो 500 रुपया मिलेगा। गरीब न मरे या अल्लाह, गरीब मरेगा तो 85 रुपया मिलेगा, वो मोटका मर जाए, मालदार मर जाए। इसलिए भलाई चाहते ना, भलाई अपनी तो इनसे ठीक ठाक बना के रखो। इसलिए कि उलमा इमाम का मकाम जानते क्या है? अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हश्र के अल्लाह फरमाता है क़यामत में यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, हश्र के मैदान में हम मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। ये माशाल्लाह आज की सब दूल्हा लोग आ गए हैं। बैठिए बैठिए, 2 2 4 2 6 7, हाँ 7 ही हैं माशाल्लाह।
अल्लाह फरमाता है हश्र के मैदान में मुक्तदियों को हम इमामों के साथ बुलाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ी करी ना इमाम के साथ में, तो अल्लाह ने अगर पूछा इमाम साहब से, इमाम साहब क्या भीकनपुर साहब के लोगों ने इमाम साहब आपके साथ कैसा सलूक रखा, और इमाम साहब ने कह दिया हज़रत अल्लाह फला 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 ने इतना परेशान किया, इतना पता है आपको, पता है क्या होगा? वो तो वहीं पता चलेगा। यहां भी उलमा के मोहताज आप हैं, वहां भी उलमा के मोहताज आप हैं। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, खालिदीना फीहा उलाइका हुम खैरुल बरिया। ये ऐलान हो जाएगा, फिर मनादी एक दिन आवाज देगा जन्नत में, ओ जन्नतियों खुश हो। हाँ हाँ बिल्कुल खुश है, अल्लाह ने जो वादा किया था वो तुमको सब मिल गया। बिल्कुल मिल गया, कोई कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं। और कुछ चाहते हो? सब मिल गया, अब क्या चाहते हैं? सोच लो, कुछ चाहते कुछ बाकी है। तो कोई कहेगा यार इसका मतलब कुछ है बाकी, तो क्या बाकी है? चलो मौलाना लोगों से पूछते हैं क्या बाकी है। तो जन्नत में जन्नती लोग उलमा को ढूंढेंगे, अरे हजरत बताइए, अल्लाह ने ऐलान किया है कि और क्या चाहते हो? आलिम कहेगा बंदो कह दो अल्लाह से, अल्लाह तेरा दीदार अभी बाकी है। तो अल्लाह उलमा की रहनुमाई पर जब बंदे अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह भी ये बाकी तेरा दीदार, तो अल्लाह खुल्लम खुल्ला अपना दीदार अपने जन्नती बंदों को कराएगा। अल्लाह का दीदार मामूली बात है। एक सुई के नोक के बराबर मूसा कलीम पैगंबर ने तूर पहाड़ पर 70,000 पर्दे के बाद झलक देखी थी तो बेहोश हो गए। ओ पल्ली, जब जन्नत में हम अल्लाह का दीदार करेंगे, ज़ियारत करेंगे, जैसा कि उसकी शान के लायक, क्या समा होगा। जिस जात को जाते मुस्तफा ने मेराज की शब में देखा, तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल। स्कूल बनाइए, मदरसों को फरोग दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मिंबर नूर पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद आदिल मियाँ साहब क़िबला की आमद हुई। बैठिए हज़रात, 5-7 मिनट और दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह फरमाता व लक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई याद करने वाला? ये देखिए लाइन में बैठे भी याद करने वाले। मुक्तदियो इमाम के आगे मत जाना, ये जिंदगी और मौत की अलामत है। जिस दिन मुक्तदी इमाम के आगे हो, समझ जाओ ये मर गया है। जनाजा देखा है ना, जनाजा कहाँ होता है? इमाम के आगे होता ना। तो मुक्तदियो इमाम के आगे मत जाओ, जब तक जिंदा है तो पीछे ही रहो, पीछे रहोगे तो जिंदा है, जिस दिन आगे गए समझ जाओ मर गए। अरे यार, हमने देखा हमारे राजस्थान में कितने मजहब के लोग नंगे धुरंगे चलते हैं, एक चित भी नहीं रहती कपड़े की, मादर ज्यादा नंगे जंगली जानवरों की तरह पूरी टीम निकलती, और उनके जियारत फरमाने के लिए छोटी फेसे कतार लगी रहती है। हजरत खवातीने मोहतरमा और हजरात की, लड़कों की, मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, महामंत्री की, संतरी की, जंतरी, सारे मर्दूद लाइन में उस मादरजाद नंगे को देखने के लिए यूं करते हैं।
जो कौम नंगे धुरंगे मादरजात नंगों को देखने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित रहती है, लोगों तुम अपने इन बावकार उलमा के लिए ऐसी कभी मिसाल पेश करते हो? इन हुफ्फाज के लिए जिनके पैरों के नीचे जिब्रील पर बिछाते हैं, जिनके सीने कुरान के 30 पारों से मुनव्वर और मुज़य्यन है, ये वो जो कुरान अजीम की तिलावत करके रमजान में तरावी में कौम को सुनाते हैं। जब भी बंदा कुरान की तिलावत करता है ना, फरिश्ते उसके होठों के बोसे लेने के लिए, कभी पढ़ के तो देखो ना कुरान, जब कुरान पढ़ा जाता है ना तो आसमान से फरिश्तों की कतार लगी रहती है उसकी ज़ियारत करने के लिए जो कुरान पढ़ता है। मगर करेंगे क्या? कुरान कब पढ़ेंगे? जब कोई मर जाएगा तो ले कुरान शरीफ पढ़े जी, 5 पारा मेरी तरफ लिख दीजिएगा, 1 पारा मेरी तरफ से, बख्शवाने के लिए 100 मरतबा कलमे तैयबा मैंने पढ़ा, बख्शवा देना। बस इसी काम के लिए हमने कुरान, या फिर तावीज बनाने के लिए ऐसा पलीता बनाएंगे, यूं पिलाना, यूं मिलाना, यूं हिलाना और यूं पहनाना और दरिया में फेंकना, मछली के मुंह में ठूंसना और कब्र में गाड़ देना और पेड़ पे लटका देना। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। मुआस्सिरे हकीकी रब की जात है, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जब भी अभी हमारे यहाँ मकराने में 1 हफ्ता 13 तारीख को पीर साहब तशरीफ लाए थे, हज़रत कलीम अशरफ साहब किबला अल्लाह सलामत रखे, सिलसिले शफिया के बड़े अजीम बुजुर्ग आलिम दीन जायज बैठे हुए थे, जमाल अशरफ साहब भी दोनों बैठे, हम भी सामने बैठे थे। जब भी कोई पीर आता ना तो 50 मुरीद सफेद सफेद कपड़ा में, जो मर्दूद जुम्मा तक नहीं पढ़ते ना, हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खबीस कहीं के नमाजें नहीं पढ़ता और पीर की जिंदाबाद करने में लगा हुआ है। हजरत तावीज दे दीजिए, हजरत धंधा नहीं चल रहा है। तो हजरत जमाल में आने एक तावीज निकाली और हजरत को पेश किया कि हजरत इस पे आप दम कर दीजिए। कलीम में साहब ने दम किया और उसको दिया। मैंने कहा सुन ले कान खोल करके, उसी वक्त में इस तावीज से कोई फायदा तेरा नहीं होगा, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह कसम कोई फायदा नहीं होगा। कलीम मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तवीज पलीता नहीं, पूरा कुरान गले में लटका लीजिए, कोई फायदा नहीं। लटकाने से कोई फायदा नहीं होता कुरान को। अगर कोई डॉक्टर मरीज को नुस्खा लिख कर दे, अच्छा शुगर भी आपको, ये कीजिए, ये पीजिए, ये खाइए, अच्छा हार्ट अटैक भी है, ये परहेज, ये खाना, ये पीना। अब इतना बड़ा खर्रा लिखा उसने। अब एक काम कीजिए, उस खर्रे को तावीज बना के गले में लटका, फायदा होगा? चलो गले में नहीं लटकाया, 1 गिलास पानी मंगाइए, घोल करके पूरा नुस्खा पी जाइए, शिफा मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो पूरा कुरान घोल के आप पी जाए, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं ना तो ख्वाब है, ख्याल है आप। माफ कीजिएगा इस तल्ख नवाई पर मुझे भी हैरत भी होती है कभी कभी, और मैं सोचता हूँ कि लोग गाली भी खूब देते होंगे, मगर मुझे कोई डर नहीं लगता। यकीन मानिए, दे लीजिए कितना गाली देना है, मुझे सीधी सीधी बात करनी, जो गलत है सो गलत है। मैंने मदरसे की जर्जर स्थिति देखी, मदरसे के हालात देखी, उलमा की मेहनतें देखी। तवज्जो दीजिए अपने मदरसों पे। दुनिया तो ऐसे ही मदरसों पे लॉक लगाना चाहती है, तुम खुद भी ध्यान नहीं देते हो। आम मुसलमानों से फाशिस्ट ताकतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ इनसे है, इन उलमा से। उन्हें पता है कि इस कौम को एनर्जी इन्हीं से मिलती है, इस कौम को ताकत दीन की इन उलमा से, हुफ़ाज़ और कुर्रा से मिलती है, इसलिए टारगेट उलमा होते हैं। सफर हम लोग करते हैं ना, इतनी खतरनाक नजरों से हमें सब देखते हैं उलमा को, ये बस चले तो ये पीस करके पी ले, ये हालत है। और कभी देख लें कि मौलाना फ्लाइट में जा रहा ना, तो सारे खबीस मुड़ मुड़ के देखते हैं मौलाना फ्लाइट में चलते हैं, जैसे इसके बाप की फ्लाइट।
तो दुनिया भी मारना चाहती है उलमा को, और हमारी कौम भी अपने उलमा के साथ दुर्व्यवहार कर दी है। तो बताइए क्या कसूर इनका है? ये आपके गुलाम तो है नहीं कि धंधा बिजनेस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब यही करने लग जाए तो दीन का काम कौन करेगा? अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब से मैंने पूछा तो उनका हमारे वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया कि मुझे पैसे नहीं, मुझे दीन की खिदमत चाहिए। तो 25,000-30,000 रुपए की तनख्वाह छोड़ करके आप क्या मदरसे में 5,000 रुपए पढ़ा रहे हैं? आप क्या सोचते हो? मौलाना तस्कीन साहब हो, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा माशाअल्लाह क्या खूब नहीं है, इसका हिसाब तुमको मैदान महशर में देना होगा। इन्हें अपने घर का एक फर्ज समझिए, इनकी जरूरतों का ख्याल कीजिए, अपने इमामों की जरूरतों का, अपने उलमा की जरूरतों का। हमने देखा है जो मंदिर का पुजारी होता है पूरे मंदिर की आमदनी का मालिक होता है, मठ का मालिक होता है। पादरी जो होता है ना, लाखों रुपए तनख्वाह उसकी होती है, ऐसी तैसी गाड़ी में आता है, ऐसी तैसी में चलता है। और उलमा कभी रास्ता नाश्ता मिलता है, कभी रोटी सूखी मिल जाती है, कभी पैदल भी चलते हैं, कभी साइकिल पे चलते हैं, कभी जनरल बोगी में चलते हैं, कभी स्लीपर में, कभी छोटी वाली एसी में, कभी बड़ी वाली एसी में, कभी फ्लाइट में। ये सब चलना होता दीन की राह में काम करने के। छाले पड़ जाते हैं पैरों में कभी कोई काम करते हैं, आंवले पड़ जाते हैं, तब दीन बचा हुआ है। दीन बचाना चाहते हो तो मदरसों को बचाओ, अपने आप को बचाना चाहते हो तो मदरसों को बचाओ। मदरसे नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचने वाले हैं। आप भी बच्चियों के लिए अलग कॉलेज खोलिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग कॉलेज खोलिए, समझ रहे हैं? जहां सिर्फ बच्चियां ही पढ़ें और जहां सिर्फ बच्चे ही पढ़ें, उसका पूरा अमला जो है सिर्फ बच्चों का जो हो वो जेंट्स पे मुश्तमिल हो, और जो लड़कियों का हो वो लेडीज पे मुश्तमिल हो। और दीन की तालीम का खुसूसी एहतमाम उसके बावजूद होना चाहिए ताकि इंग्लिश, ज्योग्राफिया, साइंस या अगड़म बगड़म पढ़ने के साथ साथ कदम बहकने ना पाए। इसके साथ अगर दीन मुस्तफा की रोशनी रहेगी ना तो वो आगे चल करके कौम की निगहबानी कर सकती है। जिस जज ने फैसला दिया कर्नाटक में, 3 जज की टीम थी, उसमें 2 जेंट्स थे, एक लेडीज थी। अफसोस ये है उस लेडीज का नाम ज़ैबुन निसा है जिसने हिजाब के खिलाफ फैसला सुनाया, क्योंकि उसके सर पे खुद दुपट्टा नहीं है। तो इस तरह से आवारगी तबाह का शिकार जब औरतें हो जाएंगी, उनसे तवक्को रखते हैं कि वो दीन के हिसाब से फैसला करें। ऐसे ही आपके बहुत सारे फैसले होने और करने के लिए दुनिया मचल रही है, फिर टोपी पे, कभी खतने पे, कभी किस पे, कभी किस पे। ये सब पॉइंट वक्तन फवक्तन आएंगे जो हमें झेलना होगा। अगर आज हम नहीं जागे, अपने बच्चों की निगहबानी ना की, अपने बच्चियों पे हमने पहरे ना बिठाए और इनको सही ढंग से हमने गाइडलाइंस जारी नहीं की, तो फिर हमें और आपको बचाने के लिए कोई आसमान से फरिश्ते नहीं उतरने वाले हैं। समझ रहे हैं? फरिश्ते तो वहां भी बदर में उतरे थे, लेकिन पहले सहाबा को उतरना पड़ा था 313 को, फिर फरिश्ते आए थे जबले रहमत पर, जबले नूर पर। जिब्रील 5000 फरिश्तों की टीम लेके आए थे बदर के मैदान में। या अल्लाह पूरी दुनिया जुल्म कर रही है, या अल्लाह। ऐसा लगता कि ये अभी जन्नत से नीचे तशरीफ लाएं। न नमाज, न रोजा, न ज़कात, न हज, न झूठ से बचना, न गीबत से, न चुगली से, हराम खोरी से। फिर दुआएं कैसे कबूल होंगी यार? हलाल खाइए, हलाल सच बोलिए, तब दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह सलामत रखे आप सभी हजरात को, हमारे उलमा को, इन बच्चों को, तलबा को, पीराने तरीकत को, अवामे अहले सुन्नत को। आप कदर कीजिए मदरसों की, तलबा की, उलमा की, और साथ ही साथ मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद रखिए ताकि मस्जिदों की शिकायत अल्लाह की जनाब में आपके खिलाफ कंप्लेन न होने पाए।
वरना पीटे जाओगे, कूटे जाओगे। अल्लाह बादशाह जालिम मुसल्लत कर देता है। अगर थोड़ा टेढ़ा होंगे ना, ऐसे कूटे जाएंगे। बगदाद में पिटाई, बुखारा में, समरकंद में, गरनाता में, इराक में, लीबिया में, मिस्र में, जॉर्डन में, मुल्क शाम में तबाहियां जारी हैं। अगर फिर भी हम सूरदास बने बैठे हैं तो बनते रहिए। यार जिंदा सोहबत बाकी। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज बाब था। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।